अगर मैं कहूँ कि इंटरनल लिंकिंग भी उतनी स्ट्रांग है जितनी कि बैकलिंक्स, आप यकीन करेंगे? नहीं। साउंड डिफरेंट बट ट्रू। ऑलमोस्ट इतनी ही पावरफुल होती है इंटरलिंकिंग भी जितनी कि बैकलिंक्स होती हैं। इंटरलिंकिंग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के बारे में। हाय, मेरा नाम है ज़ीशान। आज हम बात करेंगे इंटरलिंकिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, प्रैक्टिकली देखेंगे हम इसे और समझेंगे क्या करना चाहिए इंटरलिंकिंग के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटरनल लिंकिंग होती क्या है और करती क्यों। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग जब करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी अपने एक यूजर को या क्रॉलर को या गूगल बॉट्स को एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर जा सके। मतलब कोई अगर आपके एक पेज पर आ रहा है, वो किसी लिंक को क्रॉल करेगा, फिर वो दूसरे पेज पर पहुंचेगा। इसलिए इंटरलिंक का उपयोग किया जाता है ताकि यूजर जो है वो दूसरे पेजेस को स्क्रॉल कर सके। तो सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जब हम इंटरनल लिंकिंग का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के बारे में बता रहे हैं गूगल बोर्ड को या क्रॉलर को या फिर अपने यूजर्स को। देखिए, कोई भी वेबसाइट पे आपके यूजर आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वही पेज विजिट करे जिसके जरिए से वो आया है, बट वो भी पेज विजिट करे जिसके जरिए से आप उसको बुलाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। मतलब कहने का ये है, अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो इंटरनल लिंकिंग के थ्रू वो दूसरे पेजेस को भी क्रॉल कर सके। नंबर सेकंड है कि ये आपके पेजेस को इंडेक्स करने में हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है कि मान के चलिए आपकी वेबसाइट पे कोई भी गूगल बॉट आया, ठीक है, किसी लिंक के थ्रू। जब उसने गूगल बॉट ने उस पेजेस को जो है वो क्रॉल करने के बाद उसको इंडेक्स करने के लिए अथॉराइज किया, ठीक है। तो जब उसे कोई लिंक मिलेगा वो दूसरे भी पेजेस को क्रॉल करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं किसी कंटेंट पे जा रहा हूँ तो और मुझे कोई लिंक दिखाई देता है तो मैं उस लिंक पे क्लिक कर देखूंगा कि इस लिंक के थ्रू मैं कहाँ पहुंच पा रहा हूँ। तो जब वो दूसरे पेजेस पे उस लिंक के थ्रू पहुंचता है तो उस पेजेस का भी कंटेंट क्रॉल करता है। इसी तरीके से वो सीक्वेंस से चलता रहता है, इसलिए हम इंटरनल लिंकिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करता है आपके पेजेस को इंडेक्स करने के लिए भी। ठीक, नंबर 3, ये आपके पेजेस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है रैंकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेजेस जो हैं वो अलग अलग कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग कंटेंट है उनका, तो उस पर क्रॉलर का पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर क्रॉलर नहीं पहुंचेगा, यूज़र नहीं पहुंचेंगे, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं होगा, तो आपके पेजेस के रैंक होने के चांस पे कम रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर, कि किस तरीके से इंटरनल लिंकिंग हम करना चाहिए। सबसे पहली बात होती है कि वॉल्यूम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वॉल्यूम कितना रखें सर हम इसका इंटरनल लिंकिंग का। तो आपका कंटेंट अगर ज़्यादा वास्ट है तो 4 से 5 आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वास्ट है वरना 2-3 इंटरनल लिंकिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए, आप जो भी इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं वो रिलेवेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेज है, आपका कंटेंट है कोई, और कंटेंट के अंदर कोई कीवर्ड ऐसा है जो दूसरे पेज से रिलेवेंसी दे रहा है, उस पर ही आप इंटरनल लिंकिंग लगाएं। अदरवाइज आप इंटरनल लिंकिंग नहीं लगाएं। आपको देखना होगा कि आपका जो कीवर्ड है वो आपके पेज से मिलता जुलता, आपके उस पेज के बारे में जो कंटेंट है उससे रिलेटेड आपका कीवर्ड हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, अपने पेजेस से रिलेटेड ही इंटरनल लिंकिंग को उपयोग करें। नंबर सेकंड है कि लिंक रिलेवेंसी, जो मैंने अभी बताया आपको कि आपके पेजेस पे जितने भी रहेंगी, मतलब जितनी इंटरनल लिंकिंग रहेंगी वो रिलेवेंस रहना चाहिए, कीवर्ड के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, पेज के अकॉर्डिंग रहिए। मान के चलिए आप किसी हिल स्टेशन का एक पेज के बारे में बात कर रहे हैं, आपने मेट्रो स्टेशन का एक लिंक लगा दिया तो वो चीज रिलेवेंट नहीं रहेगी, तो रिलेवेंसी रहना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 है कि आपको गुड एंकर टेक्स्ट को देख कर लगाना चाहिए। इसके चक्कर में ना रहिए कि डेवलपर्स आपको क्या यूआरएल, क्या स्लैग्स वगैरह दे रहे हैं। आपको पूरा यूआरएल स्ट्रक्चर चेक करना चाहिए। प्रॉपर चेक करने के बाद ही आपको एंकर टैग का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि हमें कभी भी जेनरिक एंकर नहीं लगाना चाहिए। जेनरिक एंकर मतलब हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि बहुत सारे पेजेस पे रीड मोर, क्लिक हियर, क्लिक देयर, ये सब चीजें लगा देते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करिए।
ऐसा बहुत से लोग करते हैं, ये प्रैक्टिस में ले लिया है लोगों ने, बट ये है कि सारे लोग करते हैं एक ही काम को, और गलत नहीं, गलत है तो गलत ही रहेगा, सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए कि आपको इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं करनी है कि सारे पेजेस पे आपने रीड मोर के ऊपर जेनरिक एंकर लगा दिया है। ठीक है, अपना एंकर जो टैग लगा दिया, तो आप जेनरिक कीवर्ड्स पे कभी भी ऐसा ना कीजिए। 1-2 पर चलता है बट ज्यादा मत कीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत है, ये बैड प्रैक्टिस में आता है। नंबर 2 ये है कि कोई भी आपके कॉन्टेक्ट हैं, अपने जितने भी आपके, जैसे मान के चलिए पेजेस हैं, मान के चलिए आपके 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस पे आपने क्या कर रखा है, एक लिंक रखा है और कॉन्टेक्ट टू एवरी पेजेस का। ठीक है, उस पर कॉन्टेक्ट का हर बार क्लिक करके क्रॉलर यूजर एक ही पेज पे बता क्या मिल रहा है, एक फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, आपने फॉर्म का पेज तो वैसे भी बना रखा है, अगर यूजर को आपके कॉन्टेक्ट वाले पेज में इंटरेस्ट होगा तो वो कॉन्टेक्ट वाला पेज भी देखेगा, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप हर पेज पे कॉन्टेक्ट अस को लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें कि हर पेज पे कॉन्टेक्ट अस का पेज का लिंक ना लगाएं। ठीक, नंबर 3 है हेडिंग्स पे कभी भी इंटरनल लिंकिंग का उपयोग ना करें। H1 हेडिंग होती है हमारे टाइटल के अकॉर्डिंग होती है, तो उसको कभी भी आप यूज ना करें, क्योंकि इससे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट ये है कि जहाँ टाइटल आ रहेगा वहां पर आप इंटरनल लिंकिंग कैसे लगा सकते हैं। तो मेक श्योर H1 और H2 पे आप इंटरनल लिंकिंग का इस्तेमाल ना करें। ठीक, अभी हम बात कर लेंगे कि लाइव कैसे करें। तो मेरे पास एक डेमो वेबसाइट मैंने यहाँ पर बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपनी एक डेमो वेबसाइट पर जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी एक डेमो वेबसाइट बना रखी है और एक डेमो कंटेंट है, रियल कंटेंट नहीं है। एज इट इज आपको समझाने के लिए मैंने ये कर रखा है। मान के चलिए मेरा एक यहाँ पर मैंने ये कंटेंट लगा रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको पेस्ट कर दूंगा, फिर आपको चूज करना होगा। जैसे मैंने अभी हेडिंग के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर दे चुका हूँ, और भी बहुत सारे लेक्चर हैं, आप जाके चेक कर लीजिए कि कैसे कैसे इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग कर लेंगे, जो भी आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। वो फिलहाल हम हेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हेडिंग के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इंटरनल लिंक करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोई भी कीवर्ड पकड़ लेता हूँ, मुझे इंटरनल लिंक करनी है कि मुझे इस वाले पे करना है कि इंडेक्स कंटेंट, एक एग्जाम्पल के लिए है, इसको रियलिटी में मत लीजिएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर अपना लिंक कोई भी पेस्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेमो वेबसाइट निकाल लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और डेमो का लिंक ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देना है। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट जाना है तो आप ये काम कीजिए, इसको शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल वी करिए, कंट्रोल वी दबा दीजिए, तो ये होगा कि शॉर्टकट से आपका जो लिंक होगा वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इंटरनल लिंकिंग कर देते हैं। मेक श्योर आपको जितनी बातें बताई हैं उन चीजों का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे पहले के भी कुछ लेक्चर्स हैं, प्लीज उसको जाकर चेक कीजिए। हमारी ऑन पेज SEO की सीरीज चल रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।